अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा। सुभान अल्लाह। आप खूब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारक महीना, अज़मत वाला महीना, बरकत वाला महीना, रहमत वाला महीना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। ये वो मुबारक महीना है, रबीउल नूर का महीना है, रबीउल अव्वल का महीना है। इसी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अल्लाह ने अपने हबीब को, अपने महबूब को, उस पैगंबर को कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, अल्लाह पाक ने इसी मुबारक महीने में अपने मुबारक नबी को पैदा फरमाया। हजरात आका अलैहिस्सलाम अगर दुनिया के अंदर तशरीफ न लाते तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर किसी चीज को पैदा न फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। हजरात मोहतरम अल्लाह के नबी, आवाज बड़ी कम करती है, मुझे आवाज बढ़ा थोड़ी। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व बारिक सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात आओ आका अलैहि सलात व सलाम के पैदाइश के मौके पर आज हर ईमान वाला खुशियां मना रहा है। आज मुसलमानों अगर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ न लाते तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर किसी चीज को पैदा न फरमाता। मुसलमानों आज हम आप यहाँ पर बैठे हैं, ये नबी का सदका है। जश्न ईद मिलादुल नबी मना रही है, ये नबी का सदका है। आज मुसलमानों अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, ये नबी का सदका है। आका दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं तो मुसलमानों तमाम दुनिया के अंदर बहारें आ गई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर तशरीफ न लाते तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर न जमीन को पैदा करता, न आसमान को पैदा करता। यहाँ तक के मुसलमानों अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर किसी चीज को पैदा न फरमाता। मुसलमानों आका तशरीफ लाए तो नबी को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए तो मुसलमानों सिद्दीक़ अकबर को सदाकत मिली, नबी तशरीफ लाए मौला अली को शुजाअत मिली, उस्मान गनी को सखावत मिली। नबी दुनिया में जब तशरीफ लाए उमर फारूक आजम को अदालत मिली। नबी दुनिया में जब तशरीफ लाए मैदान करबला में हुसैन को सजदा मिला। नबी दुनिया में जब तशरीफ लाए गौसे आज़म को करामत मिली। नबी दुनिया में जब तशरीफ लाए हम गरीबों को ईमान मिला और उस ईमान को बचाने के लिए बरेली में अहमद रज़ा मिला। हजरात हम गरीबों को ईमान मिला और ईमान की हिफाजत के लिए बरेली में अहमद रज़ा मिला। अल्लाह अकबर। मुसलमानों अगर नबी दुनिया में तशरीफ न लाते, जमीन को पैदा न करता रब, आसमान पैदा न होता, लौह कलम पैदा न होते, यहाँ तक के मुसलमानों दुनिया का वजूद न होता। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सिद्दीक को सदाकत मिली, मौला अली को शुजाअत मिली, उस्मान गनी को सखावत मिली। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, इस दुनिया को बहारें मिली और मुसलमानों बरेली के अहमद रज़ा इसके आला हजरत का इश्क बोलता है, प्यार बोलता है। या रसूल अल्लाह ये ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे
लिए चुनी वो चुना, तुम्हारे लिए बदन में है जान, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे। अल्लाह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया में आए हैं, ना कि किसी दुनियादार के लिए, बल्कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम बन के अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। इंशाअल्लाह हमें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला मुकद्दस किताब के अंदर इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह इरशाद फरमाता है वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। मुसलमानों, आज पूरी कौमे मुस्लिम का जब मुआसरा किया जा रहा है, कौमे मुस्लिम को जब देखा जा रहा है, तो मुसलमानों हमारी कौमे मुस्लिम के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को खिदमत से मुसलमानों बेजार रहते हैं, उनकी खिदमत नहीं करते हैं, अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करते हैं। मुसलमानों, अगर दुनिया के अंदर कामयाबी चाहते हो, शोहरत और इज्जत चाहते हो, वकार और किरदार चाहते हो, दुनिया के अंदर अगर खुद को कामयाब बनाना चाहते हो, तो किसी दुनियादार की गुलामी मत करो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम बन जाओ। गुलाम बनना तुम्हारा काम होगा। और मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के अंदर तुम्हें आबाद कर देगा, तुम्हारे नाम को रोशन कर देगा। हजरात मोहतरम, आज देखा जा रहा है कि मुसलमानों इंसान नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रख रहा है, कुरान और हदीस का दर्स भी दे रहा है, मगर मुसलमानों मालूम ये होता है, पता चलता है कि कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि जो नमाज पढ़ते हैं मगर उनके माँ बाप उनसे उनपास रहते हैं। मुसलमानों का मामला आज यहाँ तक पहुँच चुका है कि इंसान अपने माँ बाप को मार देता है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, हदीस पाक में आया है, आका इरशाद फरमाते हैं, चाहे तुमने कितने हज किए हो, नमाजें पढ़ी हो, कुरान की तिलावत की हो, चाहे रातों दिन अल्लाह की इबादत में तुम मशगूल रहो, मगर तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज है तो दुनिया की कोई इबादत जो दुनिया में रहकर तुम कर रहे हो, कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती जब तक के तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी न। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, मगर मुसलमान हजरात मोहतरम, आज देखा जा रहा है कि वही शफीक माँ, वो प्यारी माँ जो औलाद को मुसलमानों अपना लहू पिला पिला कर पालती है। हजरात मोहतरम, अल्लाह पाक ने इस माँ की दुआओं में इतना असर रखा है कि जब माँ दुआ फरमा दे तो गुनाहगार बेटा भी जन्नती हो जाए। दुआ फरमा दे तो गुनाहगार बेटा भी जन्नती हो जाता। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, आओ इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक शहर है जिसे पूरी दुनिया मक्का शरीफ के नाम से जानती है, जहां पर वहां पर एक मजार है जिन्हें कहते हैं दमदार बेड़ा पार, उनका मजार है। और उसी बस्ती में एक अल्लाह वाले रहते हैं जिनका नाम ख्वाजा कुतुब शाह गोरी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? ख्वाजा कुतुब शाह गोरी रहमतुल्लाह अलैह। हजरात, ख्वाजा कुतुब शाह गोरी रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों उसी बस्ती में रहते हैं। एक दिन मुसलमानों अल्लाह का ये मुकद्दस वली ख्वाजा कुतुब शाह गोरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों को जमा किया, और मुरीदों को जमा करने के बाद में अल्लाह के वली ने फरमाया, ए लोगों, अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं इस दुनिया से फौत होने वाला हूँ, वफात करने वाला हूँ। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अल्लाह के वली ने इतना फरमाया, और फरमाने के बाद में आप फरमाते हैं कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं, इस दुनिया से खैराबाद कर जाऊं, तो ए लोगों सुनो, मुझे नहलाना, गुस्ल देना, लिबास पहनाना, कफन पहनाने के बाद में चारपाई पर मेरे जनाजे को रखना, रख के उसको उठाना और उठा के फिर रखना, अगर रुक जाए तो दफन कर देना, और चल पड़े तो
उसको चालू रखो। अगर जनाजा रुक जाए तो दफन वहीं कर देना। हजरत मोहतरम 40 मुरीद हैं आपके। अल्लाह अकबर मुसलमानों, ये 40 मुरीद हजरत मोहतरम जब आपकी मौत का वक्त करीब आता है तो ये अल्लाह के वली ने ख्वाजा कुतुब शाह गोरी रहमतुल्लाह अलैह ने विसाल कर दिया। और विसाल करने के बाद में अकीदतमंदों ने मुसलमानों उनको गुस्ल दिया, कफन पहनाया, चारपाई पर लिटाया। लिटाने के बाद में जनाजे को लेकर चले। 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, 5-7 किलोमीटर चलने के बाद में चारपाई को रखा। रखने के बाद में जब चारपाई को उठाया तो चारपाई उठ जाती है। मुरीद बोले अभी हजरत की कयाम गाह नहीं मिली है, जब तक कयाम गाह न मिलेगी हम जनाजे को यूं ही चलाते रहेंगे। तारीख शाहिद है कि मुसलमानों इस अल्लाह के वली ख्वाजा कुतुब शाह गोरी रहमतुल्लाह का जनाजा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, मकनपुर से आगरा आता है। आगरे में जनाजा रखा। जनाजा रखने के बाद जब जनाजे को उठाया गया, जनाजा उठ गया और मुसलमानों फिर आगरे से दिल्ली का सफर किया। और जब दिल्ली में उस जनाजे को रखा गया, रखने के बाद में जनाजा उठाया गया, जनाजा उठता चला गया। अल्लाह अकबर मुसलमानों, जनाजा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल मुसलसल जनाजा चलता रहा। 4 साल के बाद में जब जनाजे को फिर रखा, रखने के बाद में जब उठाया तो जनाजा फिर उठ जाता है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, चाहने वाले हो तो ऐसे, दीवाने हो तो ऐसे, आशिक हो तो ऐसे, मस्ताने हो तो ऐसे। अल्लाह अकबर मुसलमानों, हजरत मोहतरम 4 साल के बाद में जैसे जनाजे को रखा, रख के उठाया, फिर उठ गया। फिर मुसलमानों जनाजे को चलाते रहे यहाँ तक के मुसलमानों जनाजा नागपुर पहुंचा। जब नागपुर पहुंचा, नागपुर पहुंचने के बाद में मुसलमानों जनाजे को उठाया, फिर उठ गया। यहाँ तक के मुसलमानों जनाजा मुसलसल चलता रहा। यहाँ तक के मुसलमानों चलते चलते आलम ये हुआ कि जनाजा मुसलमानों बेंगलोर पहुंचा। और बेंगलोर में एक कोलार है, उस कोलार में एक मंदिर है, उस मंदिर का चबूतरा है। उस मंदिर के चबूतरे पर जैसे ही जनाजे को रखा तो अल्लाह अकबर मुसलमानों, हजरत मोहतरम उस मंदिर का पुजारी मंदिर से बाहर निकला। 40 मुसलमानों को देखा। देखने के बाद पूछा, ए लोगों इस जनाजे को क्यों रखते हो? अल्लाह अकबर मुसलमानों, ये अकीदतमंद बोलते हैं, ये मोहब्बत वाले जो अल्लाह अकबर, ये पीरों के, ये मुसलमानों ये दीवाने हैं, ये मुरीद हैं। कहते हैं इस वजह से रखा है कि ज़ोहर की नमाज पढ़ के हजरत मोहतरम नमाज पढ़ के इस जनाजे को उठाकर ले जाएंगे। क्योंकि मुसलमानों इस जनाजे को 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 3 साल से नहीं, 4 साल से नहीं, बल्कि इस जनाजे को हम 12-11 साल से मुसलसल चलाते आ रहे हैं। 11 साल से मुसलसल जनाजे को चलाते हुए आ रहे हैं। अल्लाह अकबर मुसलमानों, मंदिर का पुजारी बोलता है कि जल्दी करो, नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद में इस जनाजे को लेकर चले जाओ। अल्लाह अकबर मुसलमानों, इसलिए कि अगर मंदिर की रानी को अगर पता चल गया वो मुझको भी कत्ल कर देगी, तुमको भी कत्ल कर देगी। अल्लाह अकबर मुसलमानों, इन अकीदतमंदों ने नमाज़े ज़ोहर को अदा किया और नमाज़े ज़ोहर अदा करने के बाद में इत्मीनान सुकून से इन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद में जैसे जनाजे को उठाया तो अल्लाह अकबर, तारीख शाहिद है कि जनाजा उठता नहीं था। मंदिर का राजा, मंदिर का पुजारी बोलता है, ए लोगों जनाजे को
उठाते क्यों नहीं हो मुसलमानों? 4 ने जोर लगाया, 8 ने जोर लगाया, 12 ने जोर लगाया, 20 ने जोर लगाया, 40 थे, 40 के 40 उठाने लगे मगर जनाजा नहीं उठता था। अल्लाह अकबर मुसलमानों, जब जनाजा न उठा तो मंदिर का पुजारी बोलता है, ए लोगों जनाजा क्यों नहीं उठ रहा? तो ये मुरीद बोलते हैं, हम तो उठा रहे हैं मगर ये 40वां उठता ही नहीं। हम 40 तो उठा रहे हैं मगर 41वां उठता ही नहीं। 40 तो उठा रहे हैं, 41वां उठने का नाम ही नहीं लेता। अल्लाह अकबर मुसलमानों, मंदिर का पुजारी बोला, मेरी बात मान लो, जनाजे को जल्दी उठा लो, इसलिए कि अगर मंदिर की रानी को पता चल गया वो मुझे भी कत्ल कर देगी, तुम्हें भी कत्ल कर देगी। अल्लाह मुसलमानों, ये है अल्लाह वाले जिनका जनाजा 11 साल 11 महीने 11 दिन तक मुसलसल चलता रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह वाले ने जगह को पसंद किया तो मुसलमानों एक मंदिर की जगह को पसंद किया। चाहते तो आप आगरा भी कर सकते थे, अगर पसंद करना चाहते तो आप दिल्ली की सरजमीन को पसंद कर सकते थे, नागपुर पसंद कर सकते थे, झांसी पसंद कर सकते थे, ग्वालियर पसंद कर सकते थे, मगर नहीं। अल्लाह अकबर, अगर जगह भी पसंद की तो मुसलमानों अल्लाह अकबर मंदिर की जगह पसंद की। मंदिर के राजा ने कहा, मंदिर का पुजारी बोला, शहर के हाथियों को बुलाया जाए, क्योंकि मुसलमानों अगर देहात में आज कोई ऐसा मंजर होता तो बिल्डोजर आ जाते, ट्रैक्टर आ जाते, मगर उस वक्त में न बिल्डोजर थे न ट्रैक्टर थे, बल्कि मुसलमानों उस वक्त में मंदिर के पुजारी ने अल्लाह अकबर हाथियों को बुलाया। 4 हाथी आए और 4 हाथी आने के बाद में उन हाथियों के पैरों में जंजीरों को बांध दिया गया। उधर जनाजे की चारपाई से जंजीरों को जकड़ दिया गया। जनाजे को हाथियों से जब खिंचवाया गया, जब खींचा गया, तारीख शाहिद है कि मुसलमानों जनाजे की चारपाई सलामत रही। हाथियों के पैरों में जो जंजीर थी टूट के खत्म हो जाती है, हाथी चले जाते हैं, जनाजा सलामत रहता है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। 4 हाथियों से जनाजे को खिंचवाया जा रहा है, मगर जनाजा हिलने का नाम नहीं लेता। और हिलता भी क्यों? किसी दुनियादार का जनाजा होता तो 12 साल में अल्लाह अकबर लाश की हत्या नहीं आती, मगर दुनियादार का नहीं था, मोहम्मद के गुलाम था, मोहम्मद के गुलाम का था। इसीलिए तो शायर फरमाता है, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए और जाए तो परवाह नहीं। अल्लाह अकबर मुसलमानों, 4 पहलवानों को बुलाया गया, मगर पहलवान भी हार गए, आखिर चले जाते हैं। इतने में क्या होता है कि मंदिर की रानी आ जाती है, सिपाही साथ में है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, वो मंदिर का जो पुजारी था घबरा गया और मुरीदों से बोला, ए आशिकों, ए दीवानों, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी गर्दन भी उड़ेगी, हमारी भी उड़ जाएगी। मगर मुसलमानों आखिर होता क्या है? मंदिर की रानी ने जब इस मंजर को देखा, मंदिर की रानी ने कहा, ए पुजारी मामला क्या है? तो पुजारी बोला, इन्होंने यहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी थी, मैंने इजाजत दे दी। ये बोल है कि नमाज पढ़ के जनाजे को ले जाएंगे। अब जनाजा उठाते हैं, 40 ने जोर लगा लिया, 40 फेल हो गए, मगर 41वां उठता नहीं। आखिर मैंने हाथियों से जोर लगवाया, हाथी फेल हो जाते हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत फेल होते हुए नजर आती है। तो मुसलमानों
मंदिर की रानी बोलती है ये कौन ऐसा अल्लाह का बंदा है कि जिसका जनाजा 12 साल का सफर करके इस मंदिर पर आया है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, वो मंदिर की रानी बोलती है कि जिसने 12 साल का सफर मक्का शरीफ से मंदिर पर किया है, उस जनाजे का जरा चेहरा दिखाओ, उस जनाजे से जरा कपड़ा हटाओ। मुसलमानों, जब मुरीदों ने चेहरे से नकाब हटाया, कपड़ा हटाया, तो जिस्म से खुशबुएं मुअत्तर हो रही थी, जिस्म से नूर चमक रहा था। मंदिर की रानी बोली बर्दाश्त ना होता है, कलमा पढ़ा लो, मुसलमान बना लो। मुसलमान बन गई और कहती है जब एक मक्का शरीफ के, जब एक अल्लाह वाले का जब ये आलम है तो मदीना शरीफ में रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। जब नबी के गुलाम का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा, आका का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर मुसलमानों, इसीलिए शायर ने कहा निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिस रोशन खुदा। तो ये अल्लाह वाले, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जब रोशन करता है, मुनव्वर करता है, चमकाता है, तो दुनिया की ताकत उन्हें डाउन नहीं करने। हजरात, ये है माँ बाप के फर्मा बरदार, ये है मोहम्मद के गुलाम। हजरात, और जो मोहम्मद का गुलाम होगा वो माँ बाप का नाफरमान नहीं बल्कि फर्मा बरदार होगा। हजरात, तारीख शाहिद है, आपने सुना होगा, छोटी छोटी किताबों में पढ़ा भी होगा कि एक अल्लाह वाले हैं जिन्हें पूरी दुनिया बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से वाकया सुनाना मकसद नहीं बल्कि माँ बाप की अजमत बताना मकसद है। बाबा फरीदुद्दीन है, बचपन का आलम है। बाबा फरीदुद्दीन की माँ है, नेक है, परहेजगार है। बाबा फरीदुद्दीन वालिदा एक दिन अपने लाल से बोलती है, ए मेरे लाल, ए मेरे बेटे, तुम नमाज पढ़ा करो, तुम नमाज पढ़ा करो। फरीदुद्दीन फरमाते हैं, ए अम्मी जान, मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नमाज पढ़ के क्या मिलेगा। तो माँ फरमाती है, ए मेरे लाल, तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें शक्र अता फरमाएगा, तुम्हें अल्लाह शक्र अता फरमाएगा। फरीदुद्दीन मुसलमानों शक्र के लालच में नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, उधर वुजू करते हैं, इधर माँ मुसल्ला बिछाती है और मुसल्ले के नीचे शक्र की पुड़िया को रख देती है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि कुछ दिनों का अरसा यूं ही गुजर जाता। बेटा वुजू करता, माँ मुसल्ला बिछाती और बेटे के मुसल्ले के नीचे शक्र की रख देती। एक दिन ये हुआ कि फरीदुद्दीन के कुछ साथी मुसलमानों आ जाते हैं और फरमाते हैं, ए फरीदुद्दीन चलो हम तुम शिकार करने के लिए जाते हैं। तो फरीदुद्दीन फरमाते हैं, ए मेरे साथियों, हम शिकार करने बाद में जाएंगे, पहले माँ से इजाजत लेंगे। शिकार करने बाद में जाएंगे, पहले माँ से इजाजत लेंगे। अल्लाह अकबर मुसलमानों, माँ की बारगाह में आए और आने के बाद में अर्ज करते हैं, ए अम्मी जान, मेरे कुछ साथी आए हैं, मेरे कुछ दोस्त आए हैं, वो मुझे शिकार के लिए ले जाना चाहते हैं, बोलो तुम्हारी इजाजत क्या है। तो फरीदुद्दीन की माँ फरमाती है, ए बेटा सुनो, मेरी इजाजत है, मगर इजाजत में एक शर्त है। अम्मी जान, आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। तो माँ फरमाती है, बेटा शर्त ये है कि तुम्हें नमाज पढ़ना होगी, तुम्हें नमाज पढ़ना होगी। अल्लाह अकबर मुसलमान,
मुसलमानों, बेटा फरमाता अम्मी जान मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब नमाज का वक्त होगा मैं सब काम बंद करूंगा और अल्लाह की इबादत करूंगा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जैसे ही आप घर से निकले, शिकार के लिए पहुंचे, जंगल में पहुंचे, तो मुसलमानों अज़ाने ज़ोहर की आवाज जैसे कानों में टकराती है। आप फरमाते हैं अपने साथियों से, ओ मेरे साथियों अब शिकार बंद करो, इसलिए कि अल्लाह की आवाज हमारे कानों में टकरा रही है, नमाज पढ़ो। मुसलमानों, साथी बोलते हैं ए फरीदुद्दीन हम नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? फरीदुद्दीन फरमाते हैं ए लोगों, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें शक्र अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हें शक्र अता फरमाएगा। हज़रात मुहर्रम उधर जंगल में फरीदुद्दीन के साथियों ने हज़रात मुहर्रम मुसल्ला बिछाकर नमाज को शुरू कर दिया। आपने नमाज को शुरू कर दिया। इधर माँ ने अपने घर के अंदर मुसल्ला बिछाया, रब की बारगाह में दुआ फरमाई, ए मेरे मौला आज तक मेरा बेटा मेरे सामने रहता था तो शक्र का इंतजाम मैं करती थी, आज मेरा बेटा मुझसे दूर है, ए मौला अब शक्र का इंतजाम तू कर दे, अब शक्र का इंतजाम तू कर दे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, इधर माँ दुआ फरमा रही है, उधर बेटा नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, माँ की दुआओं में इतना असर हुआ, जब माँ ने दुआ फरमाई अल्लाह ने दुआ को कबूल किया। रब ने जिब्रील से फरमाया, ए जिब्रील हमारे कुछ बंदे हमारी इबादत में मशगूल है, जाओ उनके मुसल्लों के नीचे शक्र की हौसिये बना, शक्र की हौसिये बना। अल्लाह अकबर। जैसे इधर नमाज से जब फारिग हुए, दुआ से फारिग हुए, साथी बोले हमने नमाज पढ़ ली, दुआ से फारिग हो गए, मगर शक्र की पुड़िया ना मिली। फरीदुद्दीन फरमाते हैं मुसल्ले को बिस्मिल्लाह पढ़कर उठाओ। जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़कर मुसल्ले को उठाया तो और दिन तो शक्र की पुड़िया हुआ करती थी, मगर आज अल्लाह के हुक्म से शक्र के हौसिये मौजूद, शक्र की हौसिये मौजूद है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ये है माँ बाप की दुआओं का समरा कि माँ बाप अगर दुआ फरमा दे तो गुनहगार से गुनहगार बेटा जन्नती हो जाता है। तो मुसलमानों, अल्लाह इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दुनिया और आखिरत के बेशुमार नेमतों बरकतों रहमतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इल्मी की वजह से कुछ गलत हो गया हो तो कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।